तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को हिंदी ग्रामर के एक टॉपिक क्रिया किसे कहते हैं एवं क्रिया के कितने प्रकार होते हैं सभी के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने वाला हूं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट कीजिएगा बच्चों। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि क्रिया किसे कहते हैं। समझिएगा ध्यान से। जिस शब्द से काम के करने या होने का पता चले, ठीक है बच्चों, जिस शब्द से काम के करने या होने का पता चले वह क्रिया कहलाता है। यानी कि जो भी शब्द जिसे काम के करने या फिर होने का पता चलेगा उसे ही हम लोग क्रिया कहेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए कि सीता नाच रही है, तो इस वाक्य में अगर आप गौर कीजिएगा तो सीता क्या कर रही है, तो सीता नाच रही है ना बच्चों, यानी कि नाचने का काम कर रही है सीता। तो नाचना, ठीक है, तो नाचना शब्द हम लोगों का क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। उसी प्रकार सिमरन दौड़ रही है, तो दौड़ने का काम कौन कर रही है, सिमरन कर रही है, लेकिन कौन सा काम कर रही है, दौड़ने का, इसीलिए दौड़ना इस वाक्य में हम लोगों का क्रिया हो जाएगा। ठीक है बच्चों। उसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं कि रमेश पानी पी रहा है, यानी कि इस वाक्य में पानी को पिया जा रहा है, यानी कि पीने का काम हो रहा है, अर्थात पीना जो है बच्चों हम लोगों का क्रिया हो जाएगा। वह कॉलेज जा रहा है, यानी कि जा कहाँ रहा है, कॉलेज, यानी जाने का काम हो रहा है। इसलिए हम लोगों का ये जो शब्द हाईलाइट है बच्चों वो हम लोगों का क्रिया हो जाएगा। आइए मैं आप लोगों को क्रिया पहचानने का एवं क्रिया को समझने का एक रूल बताता हूँ। आप कैसे जानिएगा कि कौन सा शब्द क्रिया है, तो देखिए बच्चों मैं आपको एक गजब ट्रिक बता रहा हूँ। जिस शब्द के अंत में बच्चों याद रखिएगा, जिस शब्द के अंत में ना लगा रहेगा उससे हम लोग क्रिया समझेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए खाना, तो खाना शब्द बच्चों हम लोगों का क्या है, एक क्रिया है। क्या है, खाना शब्द क्या है, क्रिया। ठीक है, और याद रखिएगा क्रिया अर्थात काम, क्रिया का अर्थ होता है काम। ठीक है, इसी प्रकार सोना, देखिए यहाँ सोना, जो आप सोते हैं ना वो भी एक क्रिया है हम लोगों का, तो ये हम लोग का क्रिया हो जाएगा, क्रिया अर्थात काम। ठीक है, इसी तरह जागना हो जाएगा कि नहीं, जागना, फिर पीना, जितना भी शब्द जिसके अंत में ना आता है बच्चों हम लोग उसे क्रिया कहेंगे, क्रिया अर्थात काम कहेंगे। ठीक है, इसी तरह बहुत सारा हो जाएगा, उठना, दौड़ना, तैरना, सोना, लड़ाई करना, फ़ोन चलाना, सब शब्द के अंत में क्या आ रहा है, ना आ रहा है। इसीलिए हर एक शब्द जिसके अंत में ना आएगा हम लोग उसे क्रिया कहेंगे बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया क्रिया पहचानने का रूल। तो वही चीज़ यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, जैसे कि आप अगर इसे और एक्सप्लेनेशन के साथ अगर समझने का प्रयास करेंगे तो देखिए सीता नाच रही है, तो नाच है ना बच्चों, नाच का अगर आप, ठीक है, साधारण रूप अगर बनाइएगा, जैसे यहाँ पर है नाच, ठीक है, नाच का साधारण रूप अगर बनाइएगा तो नाचना होगा, क्या होगा, नाचना। तो अंत में क्या आया, ना आया ना, तो ये हम लोग का क्रिया हो जाएगा, यानी काम हो जाएगा। क्रिया अर्थात काम एक ही चीज़ है। उसी प्रकार आप यहाँ देखिए सिमरन क्या कर रही है, दौड़ रही है, दौड़ का साधारण रूप बनाइए, दौड़ का साधारण रूप क्या हो जाएगा, दौड़ना हो जाएगा। तो अंत में ना आया ना बच्चों। इसी प्रकार आप यहाँ पर देखिए, अगर समझिए ध्यान से, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट क्रिया पकड़ ही नहीं पाते हैं। मैं आप लोगों को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझा रहा हूँ, तो समझिए, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं यूट्यूब पर। फिर इसी तरह हम यहाँ लिखते हैं पीना, लिखे ना बच्चों, पीना, यहाँ देखिए पी है, तो पी क्रिया है, लेकिन इसका जो है हम लोग साधारण रूप बनाए हैं, तो पी का साधारण रूप पीना, तो लास्ट में क्या आया बच्चों, ना आया ना, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हम लोगों का क्रिया है, क्रिया अर्थात काम है। इसी तरह वह कॉलेज जा रहा है, जा, देखिए जा है ना, तो जा क्रिया है, इसका साधारण रूप बनाइएगा तो क्या होगा, जाना, तो अंत में क्या आया, ना आया ना, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये क्रिया है। तो आप समझ गए होंगे कि जितने भी शब्द के अंत में ना आएगा आप समझ जाइएगा बच्चों कि वो हमारा क्रिया है। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन शब्दों में नाचना, लास्ट में ना आया ना, दौड़ना, पीना और
जाना क्रिया है। ये सभी के सभी शब्द क्या है बच्चों, क्रिया है, क्योंकि सबके अंत में क्या आया है, ना आया है। साथ ही साथ परिभाषा से अगर हम समझेंगे तो ये परिभाषा से हमको ये क्लियर हो जाता है कि ये जितने भी बच्चों वाक्य है ना, सभी वाक्य में क्रिया है, क्योंकि सभी वाक्य में काम के होने का पता चल रहा है, यानी कि कोई काम है जो पूर्ण हो रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आइए अब हम लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग इसे समझिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर है धातु, कि धातु क्या होता है, समझिएगा इसे ध्यान से कि सर आखिर धातु क्या होता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जो भी क्रिया होगा, क्रिया अर्थात काम, मैं भी समझाया ना ऊपर, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे कि जा, ये धातु है बच्चों, क्योंकि अगर हम यहाँ पर बनाते हैं जाना, जाता, जाते, जाती, तो बच्चों ये सब हम लोगों का क्या है, क्रिया है। लेकिन इस सब क्रिया में अगर आप कॉमन कीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सब में क्या कॉमन है, जा, है ना। तो इन सब में जो कॉमन शब्द है वही हम लोगों का धातु कहलाएगा। यानी कि जो इन सब शब्द में जो मेरा मूल है, मूल रूप जो है वही मेरा क्या कहलाएगा, तो धातु कहलाएगा। क्योंकि इसका परिभाषा ही कहता है कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो ये मेरा क्रिया है, क्योंकि जाना मेरा क्रिया है ना बच्चों। तो जाना से क्या बन सकता है, जाता भी बन सकता है, जाते भी बन सकते हैं, जाति भी बन सकते हैं, कि नहीं बन सकता है। तो ये सब चीज़ बन सकता है। लेकिन अगर आप सब में कॉमन कीजिएगा, यानी कि सबका अगर मूल को देखिएगा, तो देखिए यहाँ पर क्या है, जा, यहाँ पर भी जा, यहाँ पर भी जा, और यहाँ पर भी जा। इसीलिए जा शब्द जो है मेरा बच्चों वो क्या हो जाएगा, वो मेरा धातु हो जाएगा। क्योंकि क्रिया के मूल रूप को, ये सब उसका मूल रूप है। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को ही हम लोग धातु कहते हैं। उसी प्रकार बच्चों पढ़ना हम लोगों का क्रिया है। आप लोग जान रहे हैं कि जैसे पढ़ना, तो आप पढ़ने का काम कर रहे हैं, अर्थात पढ़ना हम लोगों का काम हो जाएगा। तो पढ़ना से ही क्या बन सकता है, पढ़ता बन सकता है, पढ़ेगा बन सकता है, पढ़ती बन सकता है, कि नहीं बन सकता है। लेकिन सब शब्द में अगर आप कॉमन कीजिएगा तो पढ़, 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 सभी में पढ़ है। यानी कि ये क्रिया के मूल रूप है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। इसी प्रकार बच्चों ये भी मेरा धातु हो जाएगा, क्योंकि देखिए लिखना ये क्या है, क्रिया का मूल रूप है ना। क्रिया का क्या है, क्रिया का मूल रूप लिख है। फिर उसी तरह लिखता, लिखती, लिखते, ये सब है क्रिया ही। लेकिन इसमें सब में अगर मूल रूप खोजिएगा बच्चों तो लिख है मेरा, क्या है, लिख। इसीलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। जैसे कि एक शब्द हम लोग लेते हैं नाचना, तो नाचना क्या है बच्चों, हम लोगों का क्रिया है ना। यहाँ पर मैं लिख कर समझा रहा हूँ आपको, देखिए यहाँ नाचना, नाचना क्या है, नाचना एक क्रिया है, क्योंकि अंत में ना आ गया। तो नाचना से ही क्या क्या बन सकता है, नाचता बन सकता है कि नहीं, नाचती, और क्या बन सकता है, नाचते, और क्या बन सकता है, नाचता, नाचती, नाचते बन सकता है कि नहीं। लेकिन अगर आप सब में कॉमन देखिएगा, यानी कि मूल रूप को देखिएगा, तो नाच, यहाँ पर भी नाच, यहाँ पर भी नाच, और यहाँ पर भी नाच, तो सब में नाच कॉमन है। इसलिए बच्चों ये मेरा नाच शब्द जो है ये हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का ये हो जाएगा बच्चों धातु। क्योंकि क्रिया के मूल रूप को ही क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया यहाँ पर। इसी प्रकार यहाँ देख सकते हैं खा, हंस, उठ, नाच इत्यादि धातु होगा। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ नोट में कुछ है बच्चों कि धातु में ही ना प्रत्यय जोड़कर कोई भी धातु है, जैसे ये देखिए ये धातु है, ये भी धातु है, ये भी धातु है। ठीक है, और ये भी नाच भी धातु है। तो धातु में ना प्रत्यय, प्रत्यय किसको कहते हैं बच्चों, जो शब्द के अंत में जुड़ जाता है। जैसे कि ये शब्द है ना, इसके अंत में जुड़ जाने वाले, ठीक है, शब्द को ही हम लोग प्रत्यय कहते हैं। तो धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का साधारण रूप बनाया जाता है। बिल्कुल सही जवाब है। क्रिया का साधारण रूप कैसे बनेगा, तो ना शब्द जोड़ के। जैसे कि यहाँ पर है देखिए खा, आप लोग यहाँ देखिए, पहले सीधा करते हैं इसको। यहाँ पर है खा, खा है ना, खा में अगर हम ना प्रत्यय को जोड़ देते हैं तो मेरा क्या बन गया, खाना बन गया, क्या नहीं बन गया। इसी तरह मेरा यहाँ पर है हंस, ठीक है, यहाँ पर क्या है मेरा हंस, हंस में हम जोड़ देते हैं ना को, तो मेरा क्या बन जाएगा,
हंसना बन जाएगा। क्या बन गया बच्चों? हंसना बन गया। इसी तरह मेरा है नाच। नाच मेरा क्या है? तो नाच मेरा एक धातु है, इसमें हम एक प्रत्यय जोड़ते हैं जिसका नाम है ना। आपको रुकिए यहाँ दिखेगा, हाँ ये नाच है। नाच में हम जोड़ दिए ना, तो मेरा क्या बन गया? नाचना। नाचना बना कि नहीं बना बच्चों? तो वही चीज़ है, यहाँ पर कहा गया है कि धातु में ना प्रत्यय जोड़कर, ठीक है बच्चों, है ना, धातु में ही ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का साधारण रूप बनाया जाता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, अगर फुल एक्सप्लेन के साथ समझिएगा तो टाइम लगेगा और वीडियो भी लंबा हो सकता है, तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, क्रिया के साधारण रूप में, किस रूप में बच्चों? क्रिया के साधारण रूप में से ना अक्षर हटा देने पर धातु प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ देखिए, ये क्रिया का क्या है हम लोगों का? साधारण रूप है। आना, आ रहा है कोई तो कोई काम हो रहा है। अगर उसमें हम ना को हटा दे, ये वाला ना को हटा दे, तो मेरा आ बनेगा, तो आ मेरा धातु हो जाएगा। इसी प्रकार जाना, अगर इसमें हम ना को हटा दे तो मेरा जा होगा, अर्थात जा यानी, ठीक है, जा, जो कि एक धातु होगा। उसी प्रकार खाना, आप भोजन को लेके मुंह में खा रहे हैं, वो हो गया खाना। उसमें अगर आप ना अक्षर को हटा देते हैं, है ना, यहाँ पर ना अक्षर को हटा देने पर धातु प्राप्त होता है। ना को हटा दीजिए तो धातु प्राप्त हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर वही चीज़ है। आता, आता क्या है? एक क्रिया है। आता का साधारण रूप आना, आता का साधारण रूप आना होगा ना जी बच्चों, तो उसमें अगर आप ना हटा दीजिएगा तो आ ही तो बचेगा। जाता का साधारण रूप क्या कह सकते हैं आप? जाता यानी जाना, उसमें अगर ना हटा देते हैं तो जा बन जाएगा, जो कि धातु होगा। खाता का साधारण रूप खाना, तो खाना में ना हटा देते हैं तो खा बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यही चीज़ है बच्चों हम लोगों का धातु। ठीक है, तो फाइनली आप लोगों ने ये समझ में आ गया। अब आप खुद जवाब दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, आंसर इन कमेंट, यानी कि आप कमेंट में इसका आंसर दीजिए। राम क्रिकेट खेलता है में कौन सा धातु है? आप खुद बताइए कमेंट करके, देखते हैं हम कि समझ पा रहे हैं कि नहीं। राधा रोज नाचती है, यहाँ पर मैं दो वाक्य लिया हूँ। कौन कौन? एक राम क्रिकेट खेलता है, दूसरा है राधा रोज नाचती है। इन दोनों वाक्य में धातु और क्रिया दोनों को आपको सिलेक्ट करके कमेंट में जवाब देना है। आइए यहाँ पर कुछ शब्द है, समझ लीजिए। क्रिया, क्रिया के बच्चों जो है ना, नॉर्मली 3 आधारों पर हम लोग विभाजित करते हैं। कितने आधारों पर? याद रखिएगा, यहाँ पर अभी हम आधार का बात किए। पहला कर्म के आधार पर, दूसरा संरचना के आधार पर, फिर प्रयोग के आधार पर। इसे अगर आप और एक्सप्लेनेशन के साथ समझिएगा तो यहाँ पर समझ सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर क्रिया है, क्रिया को 3 तरह से डिवाइड किया गया है। कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। तो अभी ये सब आधार पर है, ठीक है। फिर कर्म के आधार पर 2 होता है, हम उसके बारे में जानेंगे। संरचना के आधार पर भी 2 होता है, उसके बारे में जानेंगे। प्रयोग के आधार पर भी 3 होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे एक एक करके। तो आइए हम लोग अब यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं बच्चों, यहाँ देखिए क्या है, कर्म के आधार पर। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ लिखे हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार, यानी कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार होते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ कर्म के आधार पर क्रिया के 2 प्रकार होते हैं, सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया किसे कहेंगे? तो बच्चों तो याद रखिएगा, स्व प्लस कर्म बराबर कर्म के साथ, यानी कि जिस, ठीक है बच्चों, जिस क्रिया में कर्म रहेगा उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहेंगे, और जिस क्रिया में कर्म अकर्म यानी कर्म के बिना, यानी कि जिस क्रिया में कर्म नहीं रहेगा उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या जाना कि कर्म के आधार पर क्रिया के 2 प्रकार होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो आइए हम लोग इसके बारे में समझते हैं डिटेल से। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ पर है हम लोगों का सकर्मक क्रिया, यही है ना। अगर आप इसे अगर समझना चाहते हैं तो यहाँ पर ये देखिए, पहले देखिए, यही है ना, वही चीज़ है। देखिए, कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो हम लोग अभी ये दोनों के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला है हम लोगों का कि सर सकर्मक क्रिया किसे कहेंगे। तो जिस क्रिया में कर्म हो सकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी कि जिस क्रिया में क्या रहेगा, कर्म रहेगा बच्चों, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए, श्याम पुस्तक पढ़ता है,
तो ये जो पुस्तक शब्द है मेरा, वो मेरा क्या है, कर्म है। तो कर्म है ना, इसीलिए बच्चों ये पढ़ता है शब्द जो है हम लोग का सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह देव कलम से लिखता है, तो ये कलम जो है मेरा कर्म है, और इसमें कितने कर्म है बच्चों, एक कर्म है ना कर्म। हाँ, इसीलिए ये मेरा क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। और ये जो है लिखता शब्द, ये मेरा क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। आपको समझ में आया? नहीं भी आया तो एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर आ गया तो भी समझ लीजिए, ताकि आपको कहीं पर भी डाउट नहीं रहेगा। जिस क्रिया में कर्म हो, यानी कि जो काम में कर्म हो बच्चों, उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि श्याम पुस्तक पढ़ता है, यानी कि जो श्याम है वो क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। तो ये कर्म हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, कर्म हो गया। तो ये कर्म हो गया, तो ये पढ़ता है यानी कि पढ़ना, तो लास्ट में ना आ गया ना, तो ना आ गया ना, इसलिए ये मेरा क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। देव कलम से लिखता है, समझिएगा ध्यान से, किससे लिखता है, कलम से, इसलिए कलम मेरा क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। और ये जो लिखता शब्द है बच्चों, ये मेरा सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कर्म क्या होता है एवं कर्ता क्या होता है। देखिए, जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं, याद रखिएगा, जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे कि देखिए, श्याम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में काम कौन कर रहा है, श्याम कर रहा है ना। कौन सा काम कर रहा है, तो पुस्तक पढ़ने का काम कर रहा है, पुस्तक पढ़ने का काम श्याम कर रहा है, इसलिए श्याम मेरा क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। देव कलम से लिखता है, तो लिखता कौन है, देव लिखता है ना, काम कौन करता है, देव करता है ना, तो देव मेरा कर्ता हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ है कि जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे अभी पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है, तो सर आप पढ़ा रहे हैं ना, हम पढ़ा रहे हैं ना, तो अभी हम कर्ता हो जाएंगे। ठीक है। जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। आगे है बच्चों हम लोगों का कर्म। समझिए ये कर्म क्या होता है, नहीं तो पूरा समझ में नहीं आएगा। कर्ता के द्वारा किया गया कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। कर्ता के द्वारा, यानी कर्ता के द्वारा किया गया कार्य का फल जिस पर पड़ता है, तो इसमें कर्ता कौन है, श्याम करता है, क्योंकि ये काम को कर रहा है। और कौन सा काम कर रहा है, तो पढ़ने का काम कर रहा है। तो पढ़ने का काम जो कर रहा है उसका फल किस पर पड़ता है, किताब पर पड़ रहा है, इसीलिए ये मेरा क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। देव कलम से लिखता है, ये देव मेरा कर्ता हो जाएगा। ये लिखता है, कलम से लिखता है, यानी कि ये कर्ता, कर्ता के द्वारा किया गया कार्य, कार्य क्या है मेरा, लिखता यानी लिखना। इसका फल किस पर पड़ रहा है, कलम पर पड़ रहा है, क्योंकि वो कलम से लिख रहा है। इसलिए बच्चों ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है कि कर्ता के द्वारा किया गया कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। ठीक है। आप लोग इसे समझने का प्रयास कीजिएगा, जरूर आपको समझ में आएगा। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर है अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्म नहीं हो, याद रखिएगा बच्चों, कर्म नहीं रहेगा। ठीक है। कर्म नहीं हो और फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि आप क्या समझे, जिस क्रिया में कर्म नहीं रहेगा और फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि वह जाता है, वह क्या करता है बच्चों, जाता है। ठीक है। तो इस वाक्य में देखिए, काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है, यानी कोई है, यानी वह काम कर रहा है। और कौन सा काम कर रहा है, जाने का काम कर रहा है। ठीक है। तो इसमें तो बच्चों कर्म है ही नहीं, कर्म कहाँ है, वह जाता है, यानी कि ये कर्ता और ये क्रिया। लेकिन इसमें कर्म है क्या, मैं हंसता हूँ, हंस कौन रहा है, मैं हंस रहा हूँ, तो मैं क्या हो जाएगा, मैं हो जाएगा कर्ता, और हंसता, हंसता यानी क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। तो इसमें कर्म है कहाँ, राम खाता है, राम क्या हो जाएगा आपका, बोलिए, राम क्या हो जाएगा आपका, राम होगा हम लोगों का बच्चों कर्ता। और खाता है यानी कि खाने का काम कर रहा है, ये हो जाएगा क्रिया। तो इसमें है कहाँ, कर्म है कहाँ, कर्म नहीं है। समझ में आ गया। लेकिन आप लोगों से एग्जाम में परिभाषा कभी नहीं पूछता है, याद रखिएगा, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, आप लोगों को एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछता है। आप लोगों से एग्जाम में ये पूछता है कि कौन सा सकर्मक क्रिया है तथा कौन सा अकर्मक क्रिया है बच्चों। तो मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, यहाँ समझिएगा ध्यान से। अगर कभी भी सकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया पूछे तो आपको ये ट्रिक लगाना है, क्या या फिर किसको। यही ट्रिक बेस्ट ट्रिक है। देखिए यहाँ पर है, देव क्रिकेट खेलता है,
देव क्या कर रहा है बच्चों, क्रिकेट खेल रहा है। तो आप कैसे जानिएगा सकर्मक क्रिया है, तो यहाँ पर आप ट्रिक लगाइएगा, क्या क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, जवाब मिल गया तो सकर्मक क्रिया होगा। आप क्या या किसको वाक्य में लगा के चेक कीजिएगा। चेक करने के बाद अगर आपको जवाब मिल जाएगा तो सकर्मक क्रिया, जवाब नहीं मिला तो अकर्मक क्रिया। समझ में आ गया, जवाब मिल गया तो सकर्मक क्रिया, जवाब नहीं मिला तो अकर्मक क्रिया। जैसे कि देव क्रिकेट खेलता है, तो आप पूछिए क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, जवाब मिल गया, सकर्मक क्रिया हो गया, है ना गजब रूल। विनोद आम खाता है, विनोद आम खाता है, क्या खाता है, आम खाता है, जवाब मिल गया तो सकर्मक क्रिया। हर्ष ने नितिन को कहा, क्या कहा, पता नहीं, जवाब नहीं मिला। किसको कहा, नितिन को, जवाब मिला, मिला, यानी ये सकर्मक क्रिया, ठीक है। वह जाता है, क्या जाता है, जवाब मिला, नहीं। किसको जाता है, जवाब मिला, नहीं, तो अकर्मक क्रिया। दीपक जोर से हंसता है, क्या क्या हंसता है, नहीं पता। किसको हंसता है, नहीं पता, जवाब मिल कहाँ रहा है, तो अकर्मक क्रिया हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया, क्या या फिर किसको लगाना है, जवाब मिल गया तो सकर्मक क्रिया, जवाब नहीं मिला बच्चों तो अकर्मक क्रिया होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए बच्चों हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। आप इसे मन लगा के पढ़िए, कहीं पर भी दिक्कत है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं बच्चों। ये सभी के सभी मैं इस तरह से लिखा हूँ ना बच्चों, कि आप इसे एक बार नोट करके याद कर लीजिएगा ना, तो समझिए आपका बेड़ा पार है। क्योंकि मैं जितना आसान शब्द में हो सके उतना आसान शब्द में इसको क्या किया हूँ बच्चों, मैं इसे तैयारी किया हूँ और आप लोगों के लिए लाया हूँ पूरा ईजी शब्द में बच्चों, ठीक है। इसीलिए आप लोग इसको देखिए, और मैं इसे पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों। हर एक चीज़ को जब एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम लगेगा। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं तुरंत में वीडियो को बना के ख़त्म कर दूँ। केवल वीडियो बनाने से क्या होगा बच्चों, जब तक आप समझ ही नहीं पाइएगा तो क्या फ़ायदा। इसीलिए मैं पूरा डिटेल के साथ हर एक चीज़ को 2 बार 3 बार रिपीट करके समझा रहा हूँ, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि तुरंत पढ़ाएं, वीडियो ख़त्म, बच्चा को समझ में आए, कुछ नहीं। इसीलिए मैं उस तरह से नहीं, वीडियो लॉन्ग भली हो जाए लेकिन मैं इसे आप लोगों को एक्सप्लेन के साथ समझाने वाला हूँ। अब यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, यहाँ पर पहले आप ये देख लीजिए, ये समझने से पहले अभी हम लोगों ने ये देखा क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया के 3 जो है कि 3 आधार पर बांटा गया है। सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया को देख लिए। याद रखिएगा बच्चों, ये जो सकर्मक क्रिया है ना, इसके 2 भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। जो यहाँ नीचे है, ठीक है, वो नहीं निकल पाया। और अकर्मक क्रिया के कोई प्रकार नहीं होता है, अकर्मक क्रिया का कोई प्रकार नहीं होता है, लेकिन सकर्मक क्रिया के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। इसी तरह ये सब बताएंगे आपको। देखिए यहाँ पर है, चलिए एडजस्ट हो गया। देखिए अकर्मक क्रिया के कोई भेद नहीं होता है, समझ में आ गया। पर सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं बच्चों। कौन कौन, तो पहला होता है एक कर्मक क्रिया, दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया। आइए इसे भी हम लोग ट्रिक की सहायता से समझेंगे, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। लेकिन उससे पहले आप द्विकर्मक क्रिया पहले समझ लीजिए, पहले द्विकर्मक समझ लीजिए तब एक कर्मक समझिएगा। द्विकर्मक नाम से ही बच्चों पता चलता है, जिस वाक्य में 2 कर्म हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि जो भी वाक्य रहेगा उसमें 2 कर्म रहेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विकर्मक क्रिया कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे, द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए, शिक्षक ने बच्चों को किताब दिया, फिर दूसरा है पुजारी ने भक्तों को प्रसाद दिया, दिया ना बच्चों। तो कैसे जानेंगे कौन एक कर्मक है और कौन द्विकर्मक है, तो आप ट्रिक लगाइए। शिक्षक ने बच्चे को किताब दिया, क्या दिया, किताब दिया, तो ये मेरा हो जाएगा कर्म, तो ये मेरा एक कर्म। फिर किसको दिया, बच्चों को दिया, तो एक कर्म ये, एक कर्म ये, 2 कर्म है ना इस वाक्य में। तो ये जो मेरा क्रिया है दिया यानी कि देना, ये क्रिया मेरा द्विकर्मक क्रिया कहलाएगा। क्योंकि इस वाक्य में बच्चों कितने कर्म है, 2 कर्म है। कौन कौन कर्म है, एक किताब कर्म है, दूसरा बच्चा कर्म है, ठीक है। तो जिस वाक्य में 2 कर्म हो और उस वाक्य में जो क्रिया होता है बच्चों, वो मेरा द्विकर्मक क्रिया कहलाता है। आप समझ में आए ना। फिर से एक बार समझ लीजिए,
शिक्षक ने बच्चे को किताब दिया, इसमें कौन सा क्रिया है? तो आप ट्रिक लगाइएगा, क्या और किसको। क्या दिया? किताब दिया, तो ये किताब मेरा कर्म हो जाएगा। किसको दिया? तो बच्चों को दिया। तो हमको दो कर्म पता चल गया ना बच्चों। तो दो कर्म इसमें है, और यहाँ देखिए क्या अंत में दिया, दिया अर्थात देना, लास्ट में ना आ गया ना तो मेरा द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह पुजारी ने भक्तों को प्रसाद दिया, लगाइए टिक। क्या दिया? प्रसाद दिया। किसको दिया? भक्त को दिया। तो ये प्रसाद और भक्त दो मेरा कर्म हो जाएगा, ये और ये मेरा कर्म होगा। तो दो कर्म है ना। इसलिए इस वाक्य में जो ये दिया यानी कि देना शब्द है बच्चों, वो मेरा क्रिया होगा। और क्रिया में कौन सा क्रिया होगा? द्विकर्मक क्रिया होगा, क्योंकि इस वाक्य में दो दो कर्म है। ठीक है। उसी तरह आप आगे देखिए, यहाँ पर क्या है समझिए यहाँ ध्यान से बच्चों। एक कर्मक क्रिया आप समझिए, एक कर्मक से ही पता चलेगा इसमें एक कर्म होगा। जिस वाक्य में एक कर्म हो, कितने कर्म हो बच्चों? एक कर्म हो, उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि ज्योति रोटी बनाती है, तो ज्योति क्या बनाती है? रोटी बनाती है। किसको बनाती है? यहाँ पता ही नहीं, तो एक कर्म है इसमें। क्या है वो कर्म? मेरा रोटी। इसलिए ये जो बनाती है अर्थात बनाना जो है, ये मेरा एक कर्मक क्रिया होगा। इसी तरह राधा साइकिल चलाती है। क्या चलाती है? साइकिल चलाती है। किसको चलाती है? पता नहीं। अब ये मत सोचिएगा आप किसको चलाती तो साइकिल को चलाती, नहीं, वो नहीं होगा। क्या चलाती है? साइकिल चलाती है। किसको? पता नहीं। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग का एक कर्म है। कर्म क्या है मेरा? साइकिल। ठीक है। तो इसमें एक कर्म है, इसलिए जो ये जो क्रिया है बच्चों चलती, ये हम लोग का एक कर्मक होगा। आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे, यानी कि आप याद रखिएगा, जिस वाक्य में बच्चों, जिस वाक्य में दो कर्म रहेगा वो मेरा द्विकर्मक कहलाएगा, और जिस वाक्य में बच्चों एक कर्म रहेगा वो मेरा एक कर्मक कहलाएगा। ट्रिक मेरा यही है, क्या और किसको लगा के आप चेक कीजिएगा। जिसमें दोनों का जवाब मिल जाएगा समझ जाइएगा द्विकर्मक है, और जिसमें एक का जवाब मिलेगा वो एक कर्मक है। तो इस तरह से हम लोग का ये होता है समाप्त बच्चों। कौन समाप्त होता है? तो यहाँ पर देखिए, ये इस आधार पर जो सकर्मक और अकर्मक है ये समाप्त होता है। अब रचना के आधार पर हम लोग आते हैं। देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए, संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार। तो याद रखिएगा, संरचना के आधार पर प्रकार तो बहुत होते हैं, लेकिन मैं आपको वही बताऊंगा जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एग्जाम में मुख्यतः दो पूछे जाते हैं, संयुक्त क्रिया तथा प्रेरणार्थक क्रिया। कौन कौन बच्चों? संयुक्त क्रिया, दूसरा होता है प्रेरणार्थक क्रिया। तो इससे पहले आप, यानी कि ये दोनों समझने से पहले आपको कहीं पर भी दिक्कत है या नोट्स वगैरह चाहिए, तो ये जो मेरा नंबर दिया गया है आप इस पर कॉल कर सकते हैं। और मेरा नाम है विजय सर। ठीक है बच्चों। फ्री नोट्स लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप पर आप मुझे हाय भेजिए, आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है। तो आइए अब हम लोग संयुक्त क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में समझते हैं। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। संयुक्त क्रिया का अर्थ क्या होता है? जुड़ा हुआ। आप क्या कीजिएगा, हर एक चीज को नोट कर लीजिएगा। संयुक्त क्रिया जुड़ा हुआ, यानी कि वह क्रिया जो दो अलग अलग क्रिया से मिलकर बनी हो, दो अलग अलग क्रिया से मिलकर बनी हो, वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे कि अजय स्कूल चला गया, तो चला और गया दो क्रिया है, इसलिए ये मेरा संयुक्त क्रिया कहलाएगा। उसी तरह वह खाना खा लिया दोनों क्रिया है बच्चों, ये दो दो क्रिया है ना, इसलिए मेरा संयुक्त क्रिया होगा, क्योंकि ये जो वाक्य है दो अलग अलग क्रिया से मिलकर बना है। जो भी वाक्य दो अलग अलग क्रिया से मिलकर बनेगा वो मेरा संयुक्त क्रिया कहलाएगा। नेक्स्ट है हम लोगों का प्रेरणार्थक क्रिया। तो याद रखिएगा, क्रिया का वह रूप जिससे कर्ता स्वयं कार्य को न करके, यानी जो करता है, जो काम को करने वाला है, वो काम को स्वयं यानी खुद नहीं करके किसी दूसरे को प्रेरणा देकर, ठीक है, प्रेरणा देकर करवाता है कि तुम ये काम कर दो, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। जैसे कि रोहित आकाश से पत्र लिखवाता है। ये जो रोहित है ये खुद पत्र नहीं लिखकर आकाश से पत्र लिखवाता है। तो लिखवाता शब्द मेरा, लिखवाता यानी लिखवाना ना आया ना लास्ट में, इसलिए ये मेरा प्रेरणार्थक क्रिया होगा। प्रेरणार्थक क्रिया क्यों होगा? क्योंकि ये जो रोहित है ये काम खुद नहीं करके आकाश के माध्यम से करवाता है बच्चों। ठीक है, तो वही ना इसके प्रेरणार्थक क्रिया
किसे कहते हैं? तो उसी को न कहते हैं क्रिया का वह रूप जिससे कर्ता स्वयं कार्य को न कर खुद नहीं करेगा और दूसरे को प्रेरणा देकर करवाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया जो है कि बच्चों कहते हैं या फिर समझते हैं। उसी तरह किसान कुआं खुदवाता है, किसान खुद नहीं खोदता है लेकिन दूसरे से खुदवाता है, इसीलिए खुदवाता मेरा क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। आगे है चांदनी कार साफ करवाती है, खुद नहीं करती लेकिन दूसरे से करवाती है, इसलिए ये मेरा जो है करवाती शब्द जो है बच्चों मेरा क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब आगे है बच्चों अंतिम है। अंतिम बोले तो यहाँ पर आप यहाँ से समझिए, इस चार्ट से समझिए। यहाँ देखिए, अभी तक हम लोगों ने देखा क्रिया के तीन जो ये है ना आधार, इस पर हम लोग ये दोनों को देख लिए, ये दोनों को भी देख लिए। अब इसको देखेंगे, ये भी तुरंत हो जाएगा। ठीक है, ये जो तीन होता है ना प्रयोग के आधार पर तीन होता है, होते तो बहुत है लेकिन मुख्यतः तीन बच्चों। कौन कौन? पूर्वकालिक, तात्कालिक तथा सहायक। तो आइए हम लोग देखते हैं, वही चीज़ यहाँ पर हम लिखे हैं कि प्रयोग के आधार पर क्रिया के प्रकार हैं पूर्वकालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया तथा सहायक क्रिया। आइए समझते हैं इसको तुरंत में। देखिए यहाँ पर है, आप लोग इसे नोट करना नहीं भूलिएगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर है पूर्वकालिक क्रिया किसे कहेंगे? जब कर्ता के द्वारा एक क्रिया को, किसके द्वारा? कर्ता के द्वारा। जब कर्ता के द्वारा एक क्रिया को पूर्ण करने के बाद, एक क्रिया को पूर्ण करने समझे बच्चों, यानी एगो काम खत्म करने के बाद, एक क्रिया पूर्ण करने के बाद दूसरी क्रिया की जाती है तो पहले वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया हम लोग बच्चों कहते हैं। यानी कि देखिए, विवान खाना खाकर सो गया, यानी पहले क्या किया? खाना को खा लिया, तब दूसरा काम किया है वो सो गया, तो ये जो खाकर शब्द मेरा पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगा। उसी तरह वह पढ़कर चला गया, यानी पहले पढ़ लिया, पढ़ने वाला काम कर लिया, उसके बाद चला गया, जाने का काम किया, इसीलिए बच्चों पढ़कर मेरा क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया होगा। उसी प्रकार उसने पुस्तक को देखकर उत्तर दिया, पहले देख लिया उसके बाद उत्तर दिया, तो एक काम कर लिया तब ना दूसरा काम किया बच्चों, तो ये भी मेरा क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया होगा। और आप याद रखिएगा एक ट्रिक कि अगर कर लगा रहेगा तो समझ जाइएगा पूर्वकालिक क्रिया है। जैसे यहाँ देखिए, खा कर लगा है, पढ़ कर लगा है, देख कर लगा हुआ है ना, तो ये सभी के सभी मेरा पूर्वकालिक क्रिया होगा। और पूर्वकालिक क्रिया को आप फिर से अगर समझना चाहे तो यहाँ देखिए, जब कर्ता के द्वारा, यानी जो काम करता है, कर्ता के द्वारा एक क्रिया को पूर्ण करने के बाद, यानी एगो काम पूरा खत्म करने के बाद दूसरी क्रिया, अगर वो दूसरी क्रिया की जाती है तो पहले वाली क्रिया, यानी जो वो पहले काम किया था, ठीक है, वही क्रिया हम लोग का पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपको मारकर चला गया, तो पहले हम क्या किए? आपको मारे ना, उसके बाद क्या किए? जाने का काम किए, तो पहले काम कौन हुआ? मारने का ना, तो मारना मेरा पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगा, क्योंकि मार कर अतिरिक्त भी लग गया कर। ठीक है, उसी तरह है हम लोगों का बच्चों दूसरा, ठीक है, तात्कालिक क्रिया। समझिए, ये आपको समझ में आ रहा है ना हम कहाँ से बता रहे हैं? ये बता रहे हैं बच्चों, है ना। प्रयोग के आधार पर पूर्वकालिक खत्म, तात्कालिक को देखेंगे, फिर सहायक क्रिया को देखेंगे। देखिए यहाँ पर आप लोग हर एक चीज़ को नोट कीजिएगा। तात्कालिक क्रिया का अर्थ होता है उसी समय, कहते हैं ना तत्काल, कभी सुने होंगे आप लोग, तत्काल में चाहिए हमको, तत्काल यानी तुरंत में। ठीक है, यह मुख्य क्रिया से पहले संपन्न होती है। जो भी मुख्य क्रिया होगा ना बच्चों, उससे पहले संपन्न होती है, लेकिन इसमें और मुख्य क्रिया में समय का अंतर नहीं होता है। इसमें और मुख्य क्रिया में समय का अंतर नहीं होता है। आप इसको ऐसे समझिए कि इसमें एक ट्रिक लगाइए ही। ठीक है, इसमें हम लोग पूर्वकालिक क्रिया में हम लोग कर ट्रिक लगाए थे, लेकिन तात्कालिक क्रिया में हम लोग कौन सा ट्रिक लगाएंगे? ही। जैसे कि वह आते ही सो गया, यानी कि वह जैसे आया आते ही सो गया, तो ही है ना, तो उससे पहले देखिए क्या आते, तो ये मेरा तात्कालिक क्रिया होगा। कौन सा होगा? तात्कालिक क्रिया। राम देखते ही डर गया, देखिए यहाँ ट्रिक लग गया ना ही, तो ही से पहले क्या है? देखते, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? तात्कालिक क्रिया। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? उसी तरह राम सुनते ही खुशी हो गया, राम सुनते ही क्या हो गया? खुशी हो गया, तो यहाँ देखिए ही ट्रिक लगा है, तो ये सुनते मेरा क्या हो जाएगा? तात्कालिक क्रिया। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो आप लोग फिर से समझिए, 10 बार समझाएंगे लेकिन पूरा समझिए। 10 बार समझाएंगे, वीडियो 10 घंटा का हो जाएगा मंजूर है, लेकिन पूरा समझिए, हर एक चीज़ को समझिए। ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ाई करना है तो समय नहीं देखिए, पूरा पढ़ाई पर फोकस कीजिए। ठीक है, यह मुख्य क्रिया से
पहले संपन्न हो जाती है। जो भी मुख्य क्रिया होगा वाक्य में उससे पहले संपन्न हो जाएगा। जैसे कि इस वाक्य में सो गया मेरा क्या है, मुख्य क्रिया है, लेकिन उससे पहले वो क्या संपन्न हो गया, आते ही, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, तात्कालिक क्रिया हो जाएगा। वही है कि यह मुख्य क्रिया से पहले ही संपन्न होती है, लेकिन इसमें और मुख्य क्रिया में समय का अंतर नहीं होता है। समय का अंतर लगभग न होता है, न के बराबर होता है। वही चीज़ है, मुख्य क्रिया यहाँ देखिए इसमें क्या है, डर गया, मुख्य क्रिया इसमें क्या है, डर गया। लेकिन यहाँ देखिए राम देखते ही डर गया, जैसे देखा तैसे डर गया, तो ज़्यादा समय का अंतर भी नहीं है, जैसे देखा तैसे ही डर गया। तो ये जो शब्द है मेरा देखते, ये क्या है, तात्कालिक क्रिया है। तुम सुनते ही खुशी होगी, जैसे तुम सुना वैसे खुश हो गया, तो खुश होना ये आपका मुख्य क्रिया है कि नहीं, मुख्य क्रिया। लेकिन इसमें समय का ज़्यादा अंतर नहीं है। ये पहले संपन्न कौन हुआ, पहले संपन्न हुआ सुनना, सुनते अर्थात सुनना, सुनना पहले संपन्न हुआ, लेकिन दोनों में ज़्यादा का डिफरेंस है नहीं, क्योंकि जैसे सुना तैसे खुश हो गया, ठीक है। जैसे वह आया तैसे वह डर गया, जैसे वह देखा तैसे वह डर गया। तो इन सभी वाक्यों में बच्चों पहले ये सब जो भी है ना, कलर जिसको मैं क्या हूँ, ये क्रिया पहले संपन्न हुआ है, और अगला जो क्रिया है दोनों के बीच ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। इसी तरह अंतिम है बच्चों हम लोगों का सहायक क्रिया। सहायक बोले तो हेल्पिंग वर्ब, अंग्रेजी में आप लोग कभी न कभी जरूर सुने होंगे। आप लोग इसे देखिए समझिए। सहायक क्रिया होता है किसी वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले, जो मुख्य क्रिया होता है ना उसको हेल्प अगर करेगा तो उस क्रियापद को हम लोग सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे कि रवि पढ़ रहा है, रवि पढ़ तो रहा है, ठीक है, यहाँ क्या है, रवि पढ़ रहा है ना रवि, लेकिन इस कार्य को कौन पूरा कर रहा है, इसीलिए ये मेरा सहायक क्रिया होगा। सिमरन बाजार जा, क्या जा, सिमरन बाजार जा चुकी है बच्चों। ये जो चुकी है ये क्या क्या है, क्रियापद का सहायक होगा बच्चों, ये सहायक क्रिया होगा। ये भी क्या होगा, सहायक क्रिया। राम दौड़ता है, तो ये जो बच्चों ता है ना, ये मेरा सहायक क्रिया होगा, क्योंकि वो सहायता कर रहा है वाक्य को पूरा होने में। आप यहाँ पर देखिए, सर हम यहाँ लिखते हैं सर मारते रहते हैं, क्या लिखे हम, सर मारते रहते हैं। तो ये जो रहते हैं है ना, वही मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, सहायक क्रिया हो जाएगा। उसी तरह हम कहेंगे आप स्पीड में लिख रहे हैं, आप चोरी कर, समझिए, आप चोरी कर चुके हैं। आप चोरी क्या कर चुके हैं, आप चोरी कर चुके हैं बच्चों, आप चोरी कर चुके हैं। तो ये क्या है, यही तो है सहायक क्रिया। इसी तरह जो भी वाक्य के अंत में जो भी आएगा ना बच्चों, वही आप क्या समझिएगा, सहायक क्रिया है। समझ में आ गया, नहीं तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। सहायक क्रिया डिफिनेशन एक बार फिर से देख लीजिए। किसी वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले क्रियापद को, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले क्रियापद को, मुख्य क्रिया मेरा क्या है, पढ़, ठीक है, जा, इसका जो सहायता करने वाला शब्द है इसी को, ये सब उसका क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है। सहायता अगर नहीं करेगा तो ये वाक्य पूरा होगा ही नहीं, ठीक है। तो जैसे अगर हम ये बोले रवि पढ़, क्या रवि पढ़ रहा है, तो वाक्य को पूरा कर दिया, वाक्य को सहायता दिया और ये पूर्ण हो गया। रवि पढ़ रहा है, इसीलिए ये मेरा क्या होगा, सहायक क्रिया होगा। हम कहेंगे तुम वीडियो देख, क्या वीडियो देख, तुम वीडियो देख, यानी कि शॉर्ट कोड में बोले तुम वीडियो देख। अब हम ये कहेंगे कि तुम वीडियो देख रहे हो, तो ये जो रहे हो है बच्चों वो सहायक क्रिया है, क्योंकि ये वाक्य को क्या कर रहा है, पूर्ण कर रहा है। तो बच्चों आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, नहीं लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आपको अंत में क्या करना है यहाँ देख लीजिए, ठीक है। मिलते हैं ग्रामर के नया टॉपिक के साथ।